नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं करवा चौथ की एक कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करते हैं। तो बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। उसके भाई उसे बहुत प्यार करते थे। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो उन लोगों को एक उपाय सूझी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी चलो अर्घ दे लो। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उग गया होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास जैसे ही मुंह में डाला वैसे ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागिन रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। उसके बाद भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने ही मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गईं कि आने वाली चौथ को कहना वही तुम्हारा सुहाग देंगी, उसी से कहना वही तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती हैं। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। वही आएंगी तो पाँव पकड़ करके विनती करना। यह बताकर वह भी चली गईं। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। वह यह सुनकर उसने चौथ माता का पाँव पकड़ लिया और पाँव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापीन हत्यारीन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तो वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए,
अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, इससे उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। फिलहाल विदा लूँगी। हर हर महादेव।